जौनपुर जिले के महाराजगंज निवासी भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सौरभ सिंह ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान करने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं सौरभ सिंह मंडल अध्यक्ष पूर्व भाजपा की उन्हीं की जुबानी से। परिचय दीजिए आप। मैं सौरभ सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हूँ। कल आपने रक्तदान किए, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी पत्रकार साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कल हमने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो पार्टी ने सेवा सप्ताह मना रही पार्टी, उसके अंतर्गत हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में मैंने रक्तदान किया और ये 15वीं बार मेरा रक्तदान हुआ। रक्तदान करने का उद्देश्य ये है कि ये सबसे बड़ा दान है और आप रक्तदान करेंगे तो लोगों को प्रेरित करेंगे। कभी दुर्घटना में घटना में ज़रूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से मदद मिल जाएगी। एक सवाल और ये है कि बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू लड़ रहे हैं, कैसे होगी लड़ाई? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल 2022 अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आई है, उसी प्रकार से स्थानीय निकाय चुनाव में हम क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई टक्कर कहीं पर भी नहीं है और हम जौनपुर सहित पूरे प्रदेश में 36 सीटों पर विजयी होंगे। ठीक, सवाल ये है कि अभी आपकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत में फिर से दोबारा बनी है, यानी भाजपा की, तो इस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडे माफियाओं के बारे में जो सरकार कार्रवाई लगातार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी जी ने पहले कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था और सुशासन और जो गरीबों की मदद, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया था। योगी 2.0 में भी वही योजनाएं नए तरीके से अब जनता के बीच जागरूक जारी है और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने टारगेट फिक्स कर दिया है सभी मंत्रियों को, सभी विभागों को, कि अगले 100 दिन में सभी योजनाओं को क्रियान्वित करना है और हमारा उद्देश्य अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का विकास करना है। और रही बात कानून व्यवस्था की और गुंडे माफिया की, तो ये वो दिन अब बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको जो है यहाँ अपनी गुंडागर्दी छोड़नी होगी। गुंडागर्दी के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है। तो अगले लोकसभा चुनाव 2024 भी आगे आ रहा है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा संगठन, हमारे संगठन के कार्यकर्ता 365 दिन साल के कार्य करने वाले हैं। वो कभी भी चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं होता। देखिए, राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम चुनाव के बाद भी, आपने कोरोना काल देखा होगा, आपने हमारे कार्यकर्ता घर घर निकलकर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और कोरोना काल में जितनी मदद हो सकती थी अपने पास से सरकार के माध्यम से मदद कर रहे थे। तो हम अपने संगठन के दम पे निश्चित रूप से 2024 की लोकसभा में एक तरफा लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः वापस प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल साफ है। ठीक, धन्यवाद।